स्क्रीन पर देखें बेटा आप लोग। लास्ट लेक्चर हमारा कॉलम तक था। किसी को कोई इशू हो लास्ट लेक्चर में? नेक्स्ट ब्रेक से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए रैंड की कमांड लगाएंगे। ब्रेक का ऑप्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन इसको मजीद यहाँ पर क्यों दिया गया है इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ब्रेक में जाते हैं। पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक। ये हमने इंसर्ट में भी ऑप्शन देखा था, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, ये सारे देखे थे हमने इंसर्ट में। अब लेआउट में हमारे पास ब्रेक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक। जहाँ पर आप क्लिक करेंगे उससे अगला जितना भी डाटा लिखा होगा वो अगले पेज पर चला जाएगा, वो अलग पेज पर चला जाएगा। मैं इसको वैसे हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ आगे चली गई थी या नहीं। मैं इसको जस्ट बोल्ड कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई कलर कर देता हूँ जस्ट पहचान करने के लिए कि यहाँ पर ब्रेक करने से क्या हुआ है। इस जगह पर क्लिक है, लेआउट में जाते हैं, यहाँ पर ब्रेक पर क्लिक करते हैं। पेज ब्रेक पर जैसे क्लिक करूंगा ये यहाँ पर जो डाटा था इस पेज के ऊपर वो अगले पेज पर चला गया है। इस जगह पर जितना भी डाटा था वो यहाँ से स्किप होकर नेक्स्ट पेज पर चला गया। तो पेज ब्रेक करने से ये होता है जहाँ पर आपका क्लिक होगा वहाँ से डाटा उठकर अगले पेज पर चला जाएगा। कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि ये वापस आ जाए। ब्रेक में जाते हैं। उसके बाद है कॉलम, कॉलम ब्रेक। अब हमें पहले इसको कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। कॉलम में जाएं, 2 में कर दें। यहाँ पर आप देखें 2 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा है ये वाला ये यहाँ से उठकर अगले कॉलम में शिफ्ट हो जाए। ये वाला डाटा यहाँ से चला जाए और यहाँ पर अगले कॉलम से स्टार्ट हो, यहाँ तक ये कॉलम खत्म हो जाए। तो आप इस पर क्लिक करें, ब्रेक में जाएं, यहाँ पर कॉलम पर क्लिक करें, तो यहाँ से आपका क्लिक होगा, वहाँ से देखें यहाँ से सारा कॉलम चला गया। कहाँ पर चला गया? अगले कॉलम के अंदर शिफ्ट हो गया। तो जहाँ पर आपका क्लिक होगा वहाँ से डाटा उठेगा और अगली साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। पेज में हमारे पास अगले पेज पर चला जाता है, कॉलम में हमारे पास वो अगले कॉलम में चला जाएगा। पहले ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड था। फर्स्ट कॉलम को हमने कहा कि जहाँ पर हमारा क्लिक है वहाँ से अगला डाटा अगले कॉलम में चला जाए, तो उसने अगले कॉलम में भेज दिया। दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ। टेक्स्ट रैप, इसके लिए आप पहले दोबारा कॉलम को 1 कर दें, साथ साथ उसको दोबारा सेट भी करते जाना है। पेज ब्रेक करना है, अप्लाई करके चेक कर लेना है, कंट्रोल Z कर लेना है। कॉलम ब्रेक करना है, कॉलम में कन्वर्ट करके उसको कॉलम ब्रेक करना है, फिर उसको कंट्रोल Z कर लेना है, कॉलम 1 में कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी देखा था। जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं, आप चाहते हैं जहाँ पर आप पिक्चर इंसर्ट करें टेक्स्ट उसके आसपास आ जाए, तो उस सूरत में हमें टेक्स्ट रैप करना होता है। उस सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इसका और यूज़ ये है कि यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाते हैं, ये यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला रीडिंग वाले लफ्ज़ से ये वाला अगले अलग से शिफ्ट हो जाए, लेकिन पैराग्राफ ना बने। जैसे अब मैं रीडिंग के पीछे क्लिक करके एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो ये अलग से पैराग्राफ के तौर पर आ जाता है। लेकिन मेरी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है, मैं चाहता हूँ कि ये रीडिंग वर्ड, इससे अगला जितना भी पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ पर इस जगह से स्टार्ट ना हो, ये स्टार्ट हो लाइन के स्टार्ट से। आप इसके पीछे क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे, ब्रेक पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ से चला जाएगा और अगली लाइन में। हम इसको अगली लाइन में वैसे भी शिफ्ट कर सकते थे एंटर बटन प्रेस करके, लेकिन अगर आप एंटर बटन प्रेस करके इसको अगली लाइन में शिफ्ट करते तो उस सूरत में ये होता कि ये अगला पूरा अलग पैराग्राफ काउंट होता। अब ये पैराग्राफ एक ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन हमने अपनी रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी थी कि यहाँ पर इससे अगला जो लफ्ज़ था स्टार्ट होना था वो हम चाहते हैं कि लाइन से के स्टार्ट से आए। तो उस सूरत में हमने क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग कर देना है। टेक्स्ट रैपिंग ये करता है कि जहाँ पर आपका क्लिक होगा उस टेक्स्ट को रखेगा उसी पैराग्राफ में, लेकिन उसके लिए अलग लाइन स्टार्ट कर देगा जहाँ पर आपका क्लिक होगा। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट पेज, सेक्शन ब्रेक आ गया। उसके बाद उसके ऊपर लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर हमारे पास, इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अगला लाइन ऑप्शन दिखाता हूँ, लाइन नंबर। मैं यहाँ पर लाइन नंबर लगाना चाहता हूँ कि यहाँ पर लाइन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो और एंड तक लाइन नंबर लग जाए। तो लाइन नंबर में जाते हैं, यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा और एंड तक जितने भी आपके पैराग्राफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने अगेन रैंड की कमांड लगाई तो ये आपके पास यहाँ पर अगेन उसको आगे पेज नंबर लगाता जाएगा। जितने पेज भी होंगे उनको फर्स्ट से लेकर एंड तक लाइन नंबर लगाता जाएगा। इसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली लाइन नंबर लगाए। उसके बाद हमारे पास है रीस्टार्ट ईच पेज, कि हर पेज के शुरू से दोबारा 1 से स्टार्ट करे। जैसे कि बेटा ये हमारे पास पेज नंबर 1 है, इसके 1 से लेकर 42 तक है और यहाँ पर 43 से स्टार्ट हो रहा है। मैं कहता हूँ जो अगला पेज है उस पर अगेन 1 से पेज नंबर स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पर लाइन नंबर में आएंगे,
रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे। अब देखें इसका 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर हमारे पास तीसरा पेज है तो उस पर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब होगा कि हर पेज को अलग अलग पेज नंबर दे दिया जाए लाइन नंबर। अब आते हैं दोबारा इधर वापस। अब इसको लाइन नंबर को खत्म करना है, लाइन नंबर में जाएं, इसको नन कर देते हैं। अब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इससे ऊपर जो है जितना भी डाटा है उसको अलग लाइन, पेज नंबर एक ही है, पेज एक ही है, मैं चाहता हूं कि ये पैराग्राफ जो है इसको लाइन नंबर अलग दे दिया जाए, और उसके बाद इसी पेज पर जो आगे वाला ऑप्शन है पैराग्राफ है उसको अलग पेज नंबर दिया जाए। तो यहाँ पर बेटा आपने क्लिक रखना है। ब्रेक में हमने एक ऑप्शन छोड़ा था नेक्स्ट पेज वाला। अब नेक्स्ट पेज क्या करता है कि आपका यहाँ से डाटा जो है अगले पेज पर शिफ्ट कर देगा। अगले पेज पर कैसे शिफ्ट होगा, नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे, जैसे नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो ये आपका यहाँ से सारा डाटा चला गया और अगले पेज पर गया। अब ये एक्चुअली एक अलग सेशन बना लिया उसने कि ये वाला जो पोर्शन है ये इसके साथ नहीं कनेक्टेड, ये अलग सेक्शन है, और ये जो नीचे है इसको अलग सेक्शन के तौर पर काउंट किया जाए। अब इस सेक्शन के अंदर क्लिक करते हैं, लाइन नंबर में जाते हैं, कंटिन्यूअस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक, और आगे पेज नंबर नहीं लगा क्योंकि मैंने उसको बताया हुआ है कि आगे जो है वो अलग सेक्शन है, उसको आपने अपने इसके साथ काउंट नहीं करना। तो ये जो सेक्शन है और यहाँ पर पेज ब्रेक ये अलग चीज है और नेक्स्ट पेज अलग चीज है। ये जो नेक्स्ट पेज उसके ऊपर लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक ये करता है कि आपने अगर एक इसको जस्ट लाइन नंबर लगाना है, अगले पेज को लाइन नंबर नहीं लगाना, तो उस सूरत में आप सेक्शन ब्रेक करेंगे। सेक्शन ब्रेक उस अगले पेज को अलग पोर्शन में कन्वर्ट कर देगा। फिर आप इसको पेज नंबर लगा सकते हैं, इसके अंदर क्लिक कर कहीं पर भी आप इसको लाइन नंबर में जाकर कंटिन्यूअस कर सकते हैं। या आपकी डिमांड है कि आपने यहाँ पर सारे को कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अब आप यहाँ पर जस्ट इतना पोर्शन है इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसको 2 कॉलम में करेंगे इसके अंदर क्लिक करके, तो ये क्या करता है आपके सारे डाटे को जितने भी पेजेस होंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ये इस जगह पर क्लिक करके जितने भी पेजेस होंगे सबको ये 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जस्ट आपने 2 पैराग्राफ को 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है। इसको दोबारा 1 में कर देते हैं। आपकी जस्ट रिक्वायरमेंट ये है बेटा कि आप जस्ट इतना पोर्शन जो है इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, सेक्शन ब्रेक यूज करेंगे कि ये जो अगला पोर्शन है इसको अलग काउंट किया जाए और ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसको अलग काउंट किया जाए। लाइन ब्रेक में जाते हैं, यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूस पर क्लिक करेंगे, कॉन्टिन्यूस पर यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन अलग हो जाएगा। अब बेटा आप इस पर क्लिक करके कॉलम में जाएं, 2 करें, तो यहाँ पर जस्ट इतना पोर्शन 2 कॉलम में कन्वर्ट हुआ है, उससे आगे जितना भी था पेज वही है, पेज वही है, डाटा भी वही है, लेकिन हमने उसको कॉन्टिन्यूस पर क्लिक करके बता दिया है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये अलग सेक्शन है, इसको अलग काउंट करना है, और ये उससे आगे है उसको अलग काउंट करना है। तो ये कॉन्टिन्यूस का मतलब होगा कि जहां पर आपका क्लिक होगा उससे ऊपर वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, उससे नीचे वाला पोर्शन अलग हो जाएगा। तो ये इसको आप बेशक मार्जिन दें, इसको आप लाइन नंबर दें, वो जस्ट इसी को लगेंगे, उससे आगे जो है उसको अलग लगेंगे। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लाइन नंबर भी अगर लगा के दिखाते हैं तो लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक लग रहा है, उससे आगे नहीं लगेगा। अगर मैं इसको कहता हूँ लाइन नंबर को रीस्टार्ट ईच सेक्शन, कि हर सेक्शन को फिर अलग से लाइन नंबर दे दो, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इस पर क्लिक करते हैं, लाइन नंबर में जाते हैं, रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे, तो फिर यहाँ से लेकर आगे अलग सेक्शन, ये अलग सेक्शन है, और इसके बाद नीचे जो यहाँ पर क्लिक करके हमने अलग बनाया था, तो ये 2 अलग सेक्शन है। जब प्रैक्टिस करेंगे मजीद चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद है हम इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं दोबारा, ताकि सारा डाटा वापस ओरिजिनल शेप में आ जाए। कंट्रोल Z करते जाने साथ साथ चीज़ें मिक्स ना हो। उसके बाद बेटा ब्रेक में ही है हम अभी। नेक्स्ट पेज देखा है हमने, नेक्स्ट पेज से ये होता है कि आपका डाटा अगले पेज पे चला जाता है, पिछले पेज वाला डाटा अलग काउंट होगा, अगले वाला अलग काउंट होगा। कॉन्टिन्यूस में आप उसी पेज पर रहते हुए ऊपर वाले पोर्शन को अलग कैटेगराइज करना चाहते हैं, नीचे वाले को अलग, तो ये कॉन्टिन्यूस से होगा। अब है इवन पेज, आप चाहते हैं कि आपकी हेडिंग जो है वो इवन पेज पर अलग तरह की हो, ऑड पेज पर अलग तरह की हो। अब बेटा एक पंखा बंद कर दें, ऊपर ऊपर वाले बटन में से कोई एक बंद कर दें। अच्छा, कॉन्टिन्यूस से क्या होता है कि आप चाहते हैं, सॉरी, इवन पेज आप चाह रहे हैं कि ये आपने एक हेडिंग बनाई ऑड पेज पर, ये पेज नंबर 1 है, इसके ऊपर आप हेडिंग बना रहे हैं, होम में जाते हैं, इसको हेडिंग 1 कर देते हैं। अच्छा, ये आपने हेडिंग बनाई, आप चाहते हैं
कि ये हेडिंग जो है ये इवन पेज से स्टार्ट हो, ऑड पेज से स्टार्ट ना हो। ये पेज नंबर 1 है जिसको आप ऑड कहेंगे। अब इसके पीछे बेटा आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप जाएंगे लेआउट में, ब्रेक पर क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं कि ये जो आपकी हेडिंग है ये हमेशा इवन पेज से स्टार्ट हो। आप जब भी इस पर क्लिक करें इवन पेज से स्टार्ट हो, या आप ऑड पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं। इवन पेज और ऑड पेज का कंसेप्ट ये है कि आपकी हेडिंग बज़ाहिर जो है वो आपको पेज नंबर 1 पर नज़र आ रही है, पेज नंबर 2 पर नज़र आ रही है। आप उसको अगर ऑड करेंगे तो पेज नंबर 4 पर चली जाएगी। कैसे करते हैं इसको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल Z करता हूँ। अब इवन वाला पहला ऑप्शन है तो पहले मुझे इवन वाला करना पड़ेगा। मैं पेज नंबर 2 पर आ गया बेटा। इसको थोड़ा सा अलग कर लिया, पोर्शन को सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर आपने इसको होम में जाकर हेडिंग 1 कर लेना है। बज़ाहिर ये हेडिंग जो है पेज नंबर 2 पर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पेज नंबर 2 पर ना हो, ये इवन पेज पर आए और उसके दरमियान खाली जगह भी ना हो। यहाँ पर इसके पीछे क्लिक करना है। इवन पेज मतलब है 2 से अगला जो इवन होगा 4 होगा, उस पर आए, लेकिन ये है कि दरमियान में कोई खाली जगह ना आए। आपने ये बेटा लेआउट में जाना है, ब्रेक पर क्लिक करना है, इवन पेज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप काउंट करें, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 3 है। बज़ाहिर आपको ये पेज नंबर 3 पर नजर आएगी, लेकिन जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे ये पेज नंबर 4 पर प्रिंट आएगा। कंट्रोल P हमने सीखा था रिसेंटली। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, नीचे आते हैं, ये पेज नंबर 3 खाली आएगा। इसका जब आप प्रिंट निकालेंगे खाली पेज भी साथ प्रिंट निकलेगा। तो ये जो आप इसको इवन पेज और ऑड पेज में डिवाइड करते हैं, बज़ाहिर वो आपको दिखाएगा कि दरमियान में कोई खाली पेज नहीं है, लेकिन एक्चुअली उसके दरमियान खाली पेज होगा। वो खाली पेज जो है आप जब प्रिंट निकालेंगे उस दौरान आएगा। हमने इसको पेज नंबर 2 पर रख के कहा था कि अगला जो इवन है उसके ऊपर इसको शिफ्ट कर दो, तो उसने अगले इवन पर शिफ्ट कर दिया जो कि पेज नंबर 4 है। एस्केप बटन प्रेस करते हैं, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। आप लोगों ने जब बेटा इवन पेज वाला ऑप्शन करना होगा, आपने हेडिंग जो है पेज नंबर 2 पर बनानी है, उसके बैक साइड पर क्लिक करना है, ब्रेक में जाना है, उसको इवन पेज पर क्लिक कर देंगे। जैसे इवन पेज पर क्लिक करेंगे, बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये मैंने किया तो इसको इवन था, लेकिन ये मुझे ऑड पेज पर नज़र आ रही है। ऑड इवन का आपको कंसेप्ट पता है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह। अब यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 हमें नजर नहीं आ रहा। इस पर अगर क्लिक भी करते हैं, अगर आप नीचे कोने में देखें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है पेज 4 ऑफ 5। वो बजाय हमें यहाँ पर पेज जस्ट शो नहीं कर रहा, दरमियान में पेज है। कैसे पता चलता है दरमियान में पेज है? एक तो आपको यहाँ से पता चल सकता है कि ये आप पेज नंबर 4 पर हैं, दरमियान में जो आपको पेज गायब नजर नहीं आ रहा, वो कंट्रोल P से करके आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। आप कंट्रोल P करेंगे, आपको ये एक्स्ट्रा खाली पेज यहाँ पर नजर आ जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको ये खाली पेज यहाँ पर नजर नहीं आएगा। कंट्रोल Z करते हैं। इसी तरह बेटा जब आप ऑड पेज पर क्लिक करेंगे, आज चाहते हैं कि जब भी आप हेडिंग आपकी बेशक ऑड पेज पर है, आप उसको नेक्स्ट ऑड पर शिफ्ट करना चाहते हैं। जैसे ये है हमारे पास, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके अलग करता हूँ, यहाँ से होम में जाते हैं, इसको हेडिंग बना लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हेडिंग बनी हुई है, मैं चाह रहा हूँ ये हेडिंग है, बज़ाहिर आपको ये नजर आ रही है पेज नंबर 1 पर। मैं चाहता हूँ कि इसको नेक्स्ट ऑड पेज पर शिफ्ट करना है मैंने। आप इसकी बैक साइड पर क्लिक करें, लेआउट में जाएं, ब्रेक में क्लिक करें, ऑड पेज पर क्लिक करेंगे। अब आपको ये बज़ाहिर इवन पेज पर नजर आ रही है, ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, लेकिन एक्चुअली ये पेज नंबर 3 पर शिफ्ट हो गई है। अब कंट्रोल P करके आप देखेंगे तो पेज नंबर 2 जो होगा, ये पेज नंबर 1 है और पेज नंबर 2 टोटली एम्प्टी पेज है। आप इसको एस्केप बटन कीबोर्ड पर पहला पहला बटन है वो प्रेस करेंगे, ये वापस आ जाएगा। तो ये आप इवन और ऑड पेज तब करते हैं जब आपकी कोई बुक आप स्टार्ट कर रहे हो। आप बुक 1 से लेकर 10 पेजेस तक आपने अलग की, अब 10वें पेज पर नीचे जगह है, आप चाहते हैं कि अब अगली हेडिंग जो है नेक्स्ट इवन पेज पर शिफ्ट हो जाए या नेक्स्ट ऑड पेज पर शिफ्ट हो जाए,
तो उस सूरत में ये ऑप्शन अप्लाई किया जाता है, अदरवाइज इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना। ये हमारे पास बेटा ब्रेक था, हमने पेज ब्रेक देखा, कॉलम ब्रेक देखा, टेक्स्ट रैप देखा है, नेक्स्ट पेज देखा है, कॉन्टिन्यूअस, इवन और ऑड पेज। उसके साथ साथ बेटा हमने देखा है लाइन नंबर, कॉन्टिन्यूअस पर क्लिक करते हैं, एक से लेकर एंड तक सबको कॉन्टिन्यूअस लग जाता है। रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे, हर पेज के स्टार्ट से दोबारा 1 से स्टार्ट करेगा। रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे, सेक्शन हमने ब्रेक करना देखा था। जब आप इस ऑप्शन में आएंगे रीस्टार्ट ईच सेक्शन, उस सूरत में बेटा आपने दोबारा जाना है पेज ब्रेक में, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्रेक में जाएंगे और आपने यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस पर क्लिक कर देना। जैसे कॉन्टिन्यूअस पर क्लिक करेंगे ये सेक्शन अलग हो जाएगा, ये अलग। ऊपर वाले सेक्शन में क्लिक करें, लाइन नंबर में जाएं, यहाँ पर आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर जितनी लाइंस होंगी, अगले आप सेक्शन में क्लिक करके लाइन नंबर में जाकर दोबारा आप रीस्टार्ट ईच सेक्शन करेंगे तो यहाँ से फिर ऑनवर्ड जो है अलग पेज नंबर लगा दिया जाएगा। हालांकि पेज नंबर एक ही पर है, लेकिन हमने उसको सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं, ऊपर वाले सेक्शन को अलग देगा, नीचे वाले को अलग। ना सिर्फ आप लाइन नंबर अलग अलग दे सकते हैं, बल्कि आप इसको अगर कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट करके कॉलम में जाएंगे, 2 करेंगे तो जस्ट ये वाला पोर्शन 2 कॉलम में कन्वर्ट होगा, बाकी सारा पोर्शन वैसे रहेगा। नॉर्मली इसका नहीं होता, अगर आपने सेक्शन नहीं किया हुआ, जब आप कॉलम ब्रेक करते हैं तो एक से लेकर पहले पेज से लेकर एंड वाले पेज तक सारे कॉलम में अलग अलग हो जाते हैं, कॉलम में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, आप इस पैराग्राफ को स्किप करना चाहते हैं, इसको लाइन नंबर नहीं देना चाहते, आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है। लेट्स सपोज ये है हमारा पैराग्राफ, इस पर क्लिक करते हैं, हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर लाइन नंबर ना लगे हों, लाइन नंबर में जाएं, सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ करेंगे तो यहाँ से लाइन नंबर जो है खत्म हो जाएंगे, वही लाइन नंबर आगे से शिफ्ट हो जाएंगे। लाइन नंबर में जाते हैं, ये हमारे पास नन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से टॉप से लेकर बॉटम तक सारे लाइन नंबर खत्म हो जाएंगे। इस पर क्लिक करके लाइन नंबर में जाकर नन पर क्लिक करेंगे तो इसके भी सारे लाइन नंबर खत्म हो जाएंगे। तो लाइन नंबर आप लगा भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। हाइफिनेशन, अच्छा ये हमने सेशन अलग किए हैं, जो इस पर अप्लाई करेंगे वो नीचे पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि अलग अलग सेशन किए हों। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये एंड पर थोड़ी सी देखें जगह बची हुई है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी जगह बची हुई है, यहाँ पर भी थोड़ी जगह बची हुई है, तो ये इस वजह से है कि इससे नेक्स्ट जो लफ्ज स्टार्ट हो रहा है वो बड़ा था, यहाँ पर पूरा नहीं आना था, इसलिए उन्होंने उसको आगे शिफ्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, यहाँ पर खाली जगह बची हुई है, यहाँ पर लफ्ज जितना आता है वो लिख दिया जाए और बाकी उसका आगे लिख दिया जाए। हाइफिनेशन जो है इस तरह करती है, अब यहाँ पर आगे जगह नहीं है तो ये यहाँ पर आगे डैश डाल देंगे, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में इसका बाकी वर्ड लिख लेंगे। तो ये इस तरह करता है। हैफिनेशन, छोटी डैश को हैफिनेशन कहा जाता है। इसको अप्लाई करके देखते हैं, मजीद क्लियरेंस हो जाएगी। हाइफिनेशन में जाते हैं बेटा, ऑटोमेटिक पर क्लिक करेंगे। अब जहां जहां पर देखें ये लफ्ज लिखा हुआ है DOCU, आगे एक छोटी सी डैश लगी हुई है EMENT, तो ये MENT जो है ये उसको बता रहा है, ये डैश बता रही है कि ये जो आगे लफ्ज लिखा हुआ है ये इसके साथ कनेक्टेड है। हाइफिनेशन आपने जस्ट ऑटोमेटिक पर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली सबको कर देगा जहां जहां पर होगा। अब यहाँ पर देखें DIF, आगे डैश लगी हुई है, FRENT, इसी तरह नीचे जाएं READ, आगे डैश लगी हुई है INGED। तो यहाँ पर अगर आप लाइन हैफिनेशन में जाकर नन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। देखिए रीडिंग अलाउड कंप्लीट आगे आ चुका है। तो ये हैफिनेशन क्या करता है, आपकी स्पेस को थोड़ा बचा देता है कि अगर आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर स्पेस छोड़ी हुई है लफ्ज बड़े होने की वजह से, तो हाइफिनेशन से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैनुअल का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि आपने इसको हाइफिनेशन करना है या नहीं। अगर आप नो करेंगे तो इसको हैफिनेशन नहीं करेगा, अगर आप यस करेंगे तो वो हैफिनेशन करेगा। यहाँ पर देखें ELE, हम कहते हैं कि नहीं इसके ऊपर हैफिनेशन अप्लाई नहीं करनी, तो ये एक एक वर्ड को फिर आपने चेक करना होता है। ऑटोमेटिक भी होता है, खुद ब खुद वो अप्लाई कर देता है सब पर, लेकिन मैनुअल में ये होगा आपको खुद उसको बताना होगा। अगर आप यस करेंगे तो उसके ऊपर लगी रहेगी, अगर आप उसको नो करेंगे तो उसके ऊपर हाइफिनेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। यस करने से हाइफिनेशन अप्लाई हो जाती है और नो करने से हाइफिनेशन अप्लाई नहीं होगी मैनुअल मेथड में। तो ये हमारे पास ऑप्शन था, नन पर क्लिक करेंगे तो किसी के ऊपर भी हाइफिनेशन अप्लाई नहीं होगी। बज़ाहिर हमारे ऑप्शन जो है वो 3 है, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, तो इनको बैठ के अप्लाई करें।